आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे, थोड़ा सा इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे ईरान इजराइल वॉर का, ईरान इजराइल अमेरिकन वॉर का बेसिकली, और अमेरिका के जो एयर बेसिस पर हमला हुआ है। देखिए, नब तो अमेरिका ही रहा है। ईरान के 20 से ज़्यादा शिप्स उड़ाए हैं, ऑयल टैंकर्स उड़ाए हैं। अभी क्या हुआ कि ईरान ने भी अमेरिका का ऑयल टैंकर उड़ा दिया। टेट फॉर टैट, ईरान ने यही बोला है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि क्यूबा हम तुमको लेने आ रहे हैं, पहले तो ईरान को निपटाएंगे। और ये बोल रहे हैं कि ईरान की हमने पूरी मिलिट्री खत्म कर दी है, सब कुछ खत्म कर दिया है ईरान का, और अब बस कुछ ही दिनों की बात है। डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आया है कि अब ईरान मुझसे बात करना चाहते। उन्होंने मुझे कॉल किया, बोला कि बात करनी है आपसे, लेकिन मैंने बोला कि नहीं नहीं, अब तो बहुत लेट हो चुका है, तुमको युद्ध चाहिए, अब तो तुमको थप्पड़ लगाऊंगा मैं, उसके बाद बात करूंगा। ऐसी बातें डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर आप विश्वास नहीं कर सकते। ईरान लगातार हमला कर रहा है, बल्कि ईरान ने खुद अपनी तरफ से यह भी बोला था कि हम जो है वो बातचीत नहीं करेंगे। कुर्द एक ऐसी कौम जिन्होंने आईसिस को खत्म किया, अकेले खत्म किया, ये बहुत लंबे समय से अपना देश मांग रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 1 में इनको चूरन दिया ब्रिटेन ने, इनको देश नहीं मिला। आज कुर्द जो है ईरान में है, इराक में है, सीरिया में है, पूरे एरिया में जो है, मैं आपको बताता हूं। ये वाला जो आपको एरिया दिख रहा है ना, ठीक है, यहां इस पूरे सर्कल में कुर्द फैले हुए हैं, और ये अपना देश मांग रहे हैं कि हमको चाहिए अपना देश। और अब अमेरिका कह रहा है कुर्दों को कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। देखिए, हुआ क्या था कि 2015, 16, 17 में कुर्दों ने बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी और आईसिस का खात्मा किया। ये बड़े लड़ाके लोग हैं, बड़े बहादुर लोग हैं। अमेरिका इनको एंड मूवमेंट पे, टर्की से इनका बिल्कुल बनती नहीं है, ठीक है, यहां पे इस बॉर्डर पे है, ये एंड मूवमेंट पे अमेरिकन को छोड़ के चला गया। एंड मूवमेंट पे यही अमेरिका सबके साथ करता कि युद्ध में झोंक देगा फिर छोड़ देगा। और उसके बाद फिर कुर्द ने यही बोला कि हमने आपकी इतनी मदद की और अब हमको छोड़ के जा रहे हो। पर अब उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर ईरान, मान लीजिए कि ईरान में नई सत्ता बदलती है, नए लोग आते हैं, तो हो सकता है कि कुर्दों को अपना एरिया मिले। तो इसीलिए ग्राउंड इन्वेजन कुर्दों के माध्यम से हो सकता है। 31 प्रोविंस है ईरान में। और क्या हो सकता है, यह वॉर कब तक चल सकता है, चलिए एक एक करके बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे, अगर आप YouTube को पूरा सीखना चाहते हैं, AI किससे थंबनेल्स कैसे बनाते हैं, SEO कैसे करते हैं, अपना सोशल मीडिया AI के थ्रू बढ़ाना चाहते हैं, तो मात्र 1200 रुपए का कोर्स है ये। इस कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, कल तक सेल हमने इसकी चलाई है। तो चलो बात करते हैं एक एक चीज की। तो सबसे पहले तो हम अमेरिका के एयर बेसिस की बात करते हैं कि अमेरिका के एयर बेसिस को कितना नुकसान पहुंचा है, मिलिट्री बेसिस को कितना नुकसान पहुंचा, और उसके बाद ईरान अभी क्या क्या कर सकता है, ईरान की मिसाइलें कितनी ज्यादा खतरनाक है। तो सबसे पहले तो भाई, जो अमेरिका के कौन कौन से एयरबेस पर हमला हुआ है, कुवैत ने सोचिए 175 ड्रोन्स और बहुत सारी बैलिस्टिक मिसाइल जो इंटरसेप्ट की है। कतर ने भी सेम किया है। हर एयरबेस पर, हर मिलिट्री बेस पर अमेरिका का हमला हो रहा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कतर का अल उदैद एयरबेस। मैं इन एयरबेसेस के बारे में भी बताऊंगा कि एयरबेस कहां कहां के लिए काम आते हैं। फिर उसके बाद कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस, यूएई में अल दफरा एयरबेस, प्रिंस सुल्तान एयरबेस सऊदी अरब, यूएस का 5th फ्लीट जो बहरेन में है, ये वही 5th फ्लीट है जिससे इन्होंने अभी ये आइरीना को डुबाया था, ठीक है ना, जो भारत में पार्ट लेने आया था टॉर्पीडो से। इरबिल और हरीर एयरबेस इराक में, ठीक है। क्या क्या नुकसान हुआ? अल उदैद एयरबेस की बात करें तो यहां पे करली वार्निंग रेडार लगा था, बहुत इंपॉर्टेंट। ये रेडार हजारों करोड़ का आता, 18,000 करोड़, 1 लाख 2-3 लाख के ड्रोन्स जो ईरान का ड्रोन है ना, तबाह कर दिया। दोस्तों, एक आर्टिकल अभी मैं अल जजीरा पे पढ़ रहा था, ईरान उतना कमजोर है नहीं, ईरान ताकतवर है। जून में ये आर्टिकल, मतलब जून में ये बात, पिछली बार जब वॉर हुई थी ना, तो ये बताया था कि हर महीने ईरान 100 बैलिस्टिक मिसाइलें प्रोड्यूस कर रहा है, 100। आप समझ सकते हो। तो वही बता रहे हैं कि, और ये मिसाइलें कहीं पे भी हो सकते हैं। इन्होंने अंडरग्राउंड सिटीज बना रखी हैं, इन्होंने ट्रकों पे मिसाइल, सिविलियन जगहों पे मिसाइल तैनात करके रखी हुई है। तो ईरान का, अमेरिका कह रहा है, पीट हेगसेट कह रहा है कि हमको तो इनकी बैलिस्टिक मिसाइल, इनकी मिसाइल को ही खत्म कर रहे हैं। बट क्या ये इतना आसान होने वाला है? जवाब है नहीं। तो अल उदैद एयरबेस में इनका जो अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम है, जो लगभग 10,000 करोड़ का था, वो उड़ा दिया, $1 बिलियन का, खत्म कर दिया। सोचिए, और ये रेडार से ही तो आप इंटरसेप्ट करते हो। इतनी मिसाइलें पड़ रही हैं कतर में। कतर कितना बड़ा है? छोटा सा ही तो है कतर। या बहरीन कितना बड़ा है? तो आप ये मान के चलिए कि ये ईरान इंटरसेप्ट हो रही है। सोचिए, अगर नहीं होती तो सब गिरती, और गिर रही है कुछ मिसाइलें। ये हालात है। और अगर आप अमेरिका से दोस्ती नहीं करते तो भाई अब बच जाते, बट अमेरिका से दोस्ती नहीं करोगे तो अपने प्रोडक्ट कैसे बेचोगे पूरी दुनिया में, राइट। हैंगर्स, एयरक्राफ्ट हैंगर को डिस्ट्रॉय किया है, जैसे भारत ने किया था ना ऑपरेशन सिंदूर में। उसके बाद कुवैत पे आ जाओ। अब यहां पे अरिफान, कैंप अरिफान,
यहां पे बहुत सारे कम्युनिकेशन डोम्स को क्षतिग्रस्त किया गया है। अभी कितने हैं पता नहीं, जो सीधा जिनसे कम्युनिकेशन साधा जाता है, जो सीधा डिफेंस सिस्टम में काम आता है। हालांकि अमेरिका ने थर्ड और पेट्रियट सिस्टम यहां पे डिप्लॉय कर रखे हैं। इजराइल पे भी हमला हुआ है। इजराइल के 3 डिफेंस सिस्टम है मेनली, जो हम बहुत आयरन डोम या सी डोम, जो वो छोटे शॉर्ट रेंजेस रॉकेट को खत्म करता है। आप आयरन डोम सी डोम इसलिए ज्यादा सुनते हैं क्योंकि वो बड़ी मिसाइलें नहीं होती है। हमास से ज्यादातर इजराइल की लड़ाई चलती है, तो इसीलिए ज्यादातर वो सी डोम और आयरन डोम ही एक्टिव करते हैं। तो जो शॉर्ट रेंजेस मिसाइल है ना, उनको आयरन डोम और सी डोम मारता है इजराइल का। दूसरा है इनका डेविड स्लिंग, वो मीडियम रेंजेस मिसाइलों को मारता है। और सबसे खतरनाक है इनका एरो 2 एरो 3, जो ये बैलिस्टिक मिसाइल को मारता है। तो इजराइल पर भी हमला हुआ है। ठीक है, बहरेन में जो अमेरिका का फिफ्थ नेवी फ्लीट है ना, जिसमें लगभग 15 से 45 एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉयर्स हैं, ठीक है, वॉरशिप्स हैं। तो इसमें जो बिल्डिंग्स हैं जहां पे ये अपना सामान रखते हैं, उसको उड़ा दिया यहां पे, और आसपास के एरिया पे भी काफी नुकसान हुआ है। इराक का जो एरबिल और हरीर एयरबेस है, दर्जनों मिसाइलें और ड्रोन दागे यहां पे, और यहां के एयर डिफेंस सिस्टम ने मदद की, बट बहुत यहां पे भी नुकसान हुआ है। फिर उसके बाद पेट्रियट और थर्ड जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसकी हेल्प से जो है यहां पे ये हमले जो है वो रोके गए हैं। तो स्थिति यही है कि हर एयरबेस पे, हर मिलिट्री बेस पर टारगेट किया है। अभी अजरबैजान पर जब टारगेट किया तो अजरबैजान ने बोला कि आप यहां तो कोई एयरबेस है नहीं या मिलिट्री बेस है नहीं, तो आप यहां पे क्यों टारगेट कर रहे हो? तो फिर ईरान ने मना किया। अब ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। अल उदैद एयरबेस की बात करें जो कतर में, तो यहां से B-52 बॉम्बर, ठीक है, ड्रोन्स, सर्विलेंस, ये सब उड़ते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट कतर में ही जो है अमेरिका की फोर्सेस है ना, सबसे ज्यादा 10,000 मिलिट्री यहां पे है। 10,000 की मिलिट्री, मतलब सबसे ज्यादा जो सैनिक है ना, वो कतर में ही तैनात है। ठीक है, तो यहां इसीलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो सबसे बड़े बॉम्बर्स है, जो सबसे बड़े सर्विलेंस एयरक्राफ्ट है, वो यहीं से उड़ते हैं। ओके, अल दफरा एयरबेस की बात करें तो यहां F-35 और F-22 ये यूएई में है। F-35 और F-22 जैसे एयरक्राफ्ट है, तो सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट इन्होंने यूएई में रखे हैं। अब देखिए, अमेरिका ने भी अपनी बास्केट्स को डाइवर्सिफाई किया है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस की बात करें जो सऊदी अरब में है, तो ये सब एयरफोर्स का सबसे बड़ा ऑपरेशन सेंटर है। यानी कि सऊदी अरब में अमेरिका की एयरफोर्स सबसे बड़े तादाद में तैनात है, राइट। और एयर डिफेंस सिस्टम, सर्विलेंस सिस्टम भी यहां से चलाए जाते हैं। अमेरिका की 5th फ्लीट की बात करें जो बहरेन में जिसका हेडक्वार्टर है, तो यहां से ईरान अगर मान लीजिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करता है या ऑयल डिसरप्शन होता है, क्योंकि बहरेन बिल्कुल बगल में ही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के, तो फिर यहां पे जो है वो ऑपरेशन अमेरिका चला सकता है। और जब भी नेवी अमेरिका को लानी होती है तो वो यहीं से ही अपने ऑपरेशन करता है। इराक का जो एरबिल और अल असाद एयरबेस है, तो यहां ड्रोन ऑपरेशन चलाए जाते हैं। ठीक है, और यहां पे भी अच्छी खासी तादाद में अमेरिका की सैनिक तैनात है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान इस बेस को कैसे निशाना बनाता है। तो ईरान के पास है मिसाइल। अब ईरान के पास बेसिकली 4 तरीके हैं। सबसे पहले इनके पास है बैलिस्टिक मिसाइल। अब बैलिस्टिक मिसाइल की 1000 से 2000 किलोमीटर की रेंज है। वैसे अमेरिका ये कह रहा है कि हमने इन्हीं मिसाइलें खत्म कर दी हैं, 90% तक हमने इनकी खत्म कर दिया। बट दोस्तों, टोटल अभी 500 मिसाइलें ईरान ने फायर किया। बताया जा रहा है कि 3000 के करीब मिसाइलें हैं। हर महीने 100 मिसाइलें ये बना रहे हैं, और आज से तो बना रहे हैं, तो हथियार पूरे हैं। हाँ, ये बात सच है कि ईरान की इंटेंसिटी कम हुई है। अब इसके भी 2 कारण है। या तो वाकई में ईरान को बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है, ईरान मुश्किल हुई है। दूसरा कारण यह है कि ईरान युद्ध को लंबा भी खींच सकता है ना। वो धीमे धीमे हमला कर रहा है, वो बचा बचा के हमला कर रहा है, ताकि इतना ज्यादा नुकसान हो अमेरिका को, और उसके बाद इकोनॉमिक कोलैप्स हो, और उसके बाद सारे के सारे देश जो है वो अमेरिका के ऊपर चढ़ बैठे। ये भी हो सकता है। क्रूज मिसाइलें इनके पास, देन देयर आर ड्रोन्स एंड देन देयर आर प्रॉक्सी मिलिशियास। अब दोस्तों, अगर युद्ध मान लीजिए कि आगे बढ़ता है तो क्या हो सकता है, इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात, ईरान के पास तगड़ी मिसाइलें हैं। 20 से 25 साल इनका मिसाइल प्रोग्राम 20 से 25 सालों से चल रहा है, और लंबा चलता चला आ रहा है। ये रुका नहीं है, ये लगातार चल ही रहा है जब से अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हैं। क्योंकि ईरान को पता था कि अमेरिका हमको चैन से जीने नहीं देगा। आप इतिहास स्टडी करते हो और आपको पता लग जाता है, और ईरान के लोग समझदार लोग हैं। शहाब 3 मिसाइल है जिसकी रेंज 1300 से 2000 किलोमीटर तक है। अमेरिका के बेस तक आसानी से पहुंच सकती है, इससे हमला किया जा रहा है। फतेह 110 मिसाइलें हैं फतेह की, इसकी रेंज लगभग 300 किलोमीटर है। अभी गल्फ में फतेह मिसाइल बहुत ज्यादा दागी जा रही है। खुरमशार मिसाइल, इसको भी बहुत ज्यादा दागा जा रहा है। 2000 किलोमीटर की इसकी रेंज है, और अच्छा खासा पेलोड जो है ये रख सकते हैं। देन देयर इज सेजिल मिसाइल, ये 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल मिसाइल है, राइट। और ये बहुत ज्यादा नुकसान करती है। ये जब फटती है ना तो आसपास के एरिया तबाह हो जाते हैं। अब अमेरिका के जो एयरबेस है, ये मिसाइलें हैं,
इससे हमला हो रहा है, बट इसको पूरी तरीके से नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अमेरिका का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो तगड़ा है। थार्ड और पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम हर जगह तैनात है। उसके बाद अमेरिका को भी पता है कि ईरान हमला कर सकता है। देखिए, अमेरिका ने पूरी तैयारी कर ली। अमेरिका पिछले 2 महीने से, बातचीत तो खाली दिखावा थी, है ना भाई, ईरान तो सारी चीजें मान ही गया था ना, तो बातचीत तो खाली एक दिखावा थी कि ठीक है चलो हम तब तक और तैयारी कर लेते हैं। तब तक अमेरिका ने ना अपने आप को फोर्टिफाई कर लिया, उन्होंने प्यादों को सही जगह पे रख दिया, और उसके बाद बंकर संकर पहले से ही थे, तो यहां पे और भी हैं। तो ऐसा नहीं कि अमेरिका को बहुत भयानक, इसीलिए इतना नुकसान होने के बावजूद भी ना, इतनी मिसाइलें मारने के बावजूद भी अमेरिका को उतना नुकसान नहीं हुआ है। तो रीइंफोर्स्ड बंकर्स आपको यहां पे मिलेंगे, और ये एयरक्राफ्ट्स के लिए हैं, ठीक है, ताकि एरोप्लेन्स को यहां पे जो एयरक्राफ्ट है, जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, उनको यहां पे रखा जा सके। फ्यूल स्टोरेज भी अंडरग्राउंड है। जाहिर सी बात है कि जो मिसाइलें हैं वो सरफेस पे तबाही मचाएंगी। ईरान के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो पूरा नीचे तक जा सके। अरे जो B-2 बॉम्बर है वो भी 200-300 मीटर तक ही मार सकता है, जो बंकर बॉम्ब्स होते हैं वो अमेरिका के पास है, इकलौता अमेरिका के पास है, राइट। तो ये चीज है। फिर उसके बाद अमेरिका की डिस्पर्जल स्ट्रेटजी रहती है कि वो अपने एयरक्राफ्ट को एक ही जगह नहीं रखता, वो मूव करता रहता है, और इसलिए अमेरिका के एयरक्राफ्ट अभी तक तबाह नहीं हुए हैं, ठीक है। ऑयल टैंकर उड़ाया है, ऑयल टैंकर तो ओपन है, ओपन सीज में आपने मार दिया जाके, बट अमेरिका की नेवी बची हुई है। एयरक्राफ्ट कैरियर हम कह रहे हैं कि मान लीजिए मार दिया खत्म हो जाएगा, बट भाई अमेरिका की वॉर स्ट्रेटजी कमाल की रहती है। ऐसे ही नहीं भाई हम उसको युद्ध में कहते हैं कि हाँ इतने लंबे समय तक वो युद्ध चला रहा है, पैसा अलग जगह है, बट वॉर स्ट्रेटजी भी उनकी रहती है। तो इनका जो इब्राहिम लिंकन है वो पहली बात तो काफी पीछे हो गया है, ठीक है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर पे भाई 4000 लोग रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। और अगर ईरान का एक भी, मान लीजिए अगर ईरान हाइपरसोनिक मिसाइल मार दे, जो अगर इनके पास है तो फिर ये बच नहीं पाएंगे, फिर ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यही चीज है। अब एकदम से हजारों मिसाइलें आ रही हैं, अभी बहुत सारे ड्रोन्स आ रहे हैं, ड्रोन्स सैकड़ों दागे हुए हैं, और इससे काफी ज्यादा, देखिए गल्फ नेशन ने रिक्वेस्ट की है, और गल्फ नेशन एंग्री है डोनाल्ड ट्रंप से। गल्फ अमेरिका को सपोर्ट नहीं कर रहा है, उनकी मजबूरी है सपोर्ट करना। एक बिलियनियर ने ट्विटर पे लंबा चौड़ा ट्वीट डाला है, तो गल्फ नेशन कह रहे हैं कि आपने बिना बताए हम पे हमला कर दिया, हमको कोई प्रिपरेशन करने का टाइम ही नहीं मिला, और अब हम भुगत रहे हैं। तो ऐसे काम चलता नहीं ना। और दोस्तों ये आगे आने वाले समय में एक बहुत बड़ा डेंट है गल्फ और अमेरिका के रिलेशंस पे, राइट। तो ये हालात है, हर तरफ दोस्तों तबाही मची हुई है। स्कूल पे जो हमला हुआ जहां पे 170 बच्चियां मारी गई, वो बहुत दुखद है। अमेरिका ने इस तरीके के हमले किए, इजराइल ने इस तरीके के हमले किए। कब तक वॉर चलेगा, आम इंसान इसकी कीमत चुकाएगा। हर तरफ तबाही दिख रही है। लेकिन दोस्तों एक चीज है कि अब ईरान के हमले थोड़े कम होते जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, कब तक, कभी तो आपके स्टॉक पाइलिंग खत्म होगी। तो यही है, बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे। ईरान एक स्टेटमेंट दी है कि हमारे पास कोई खुफिया वेपन है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। AI और YouTube का बहुत ही शानदार कोर्स है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।